भगवान की इच्छा से सम्राट का आदेश है। अपराधी शेन ली ने चिकित्सा संत के पूरे परिवार को मार डाला। अत्यंत निर्दयी। इस प्यारी को मार डालो। डॉक्टर गू का परिवार तुम्हें पनाह देता है, लेकिन तुम कृतज्ञ हो। पूरे परिवार को मार डाला। उसे मारो, उसे मारो। अब न्याय मंत्रालय, निरीक्षण विभाग और सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक सुनवाई का आदेश दिया जाता है, ताकि गू परिवार के 13 मृतकों की आत्मा को शांति मिले। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आ गए हैं। ये दाशिया के केवल 20 वर्षीय 9 मंत्रियों में से एक है, गू यानची, श्रीमान गू। मैंने सुना है गू यानची और शेन ली बचपन से ही साथ थे। उनकी सगाई हो चुकी थी। क्या वो उसे बचाने आए हैं? क्या वो इस प्यारी को बचाने आए हैं? श्रीमान गू, उसने आपके पूरे परिवार को मार डाला। आप फिर से उसके झांसे में न आए। मैंने खुद देखा, वह गली से अस्त व्यस्त कपड़ों में निकली। मैंने भी देखा। आधी रात को वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जरूर किसी के साथ चोरी छिपे मिली थी और पकड़ी गई। उसने और उसके प्रेमी ने गू परिवार को मारकर धन लूट लिया। क्या वह ये यूनेर के साथ है? क्या वे सच कह रहे हैं? गुलैंग, ईश्वर का न्याय स्पष्ट है, बदला लिया जाएगा। शेन ली, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शेन ली, मुझे जवाब दो। मैं कहता हूं नहीं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? तुम अभी भी बहाने बना रही हो। मंडारा जहर, क्या यह तुम्हारी खोज नहीं है? यह वह प्रेम प्रतीक था जो मैंने तुम्हें दिया था। तुमने इससे मेरे माता पिता को मार डाला। यह हमारा प्रेम प्रतीक था। जब मेरा करियर स्थिर होगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। बोलो, क्यों नहीं बोलती? अगर मैं कहूं नहीं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। उसे मारो, उसे मारो। डॉक्टर गू का बदला लो। बहुत अच्छा, कहने को कुछ नहीं। गुलैंग, क्योंकि वह बोलने को तैयार नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। यह है याददाश्त पढ़ने वाला वंशिन कीड़ा। मैं वंशिन कीड़ा का उपयोग करने का अनुरोध करती हूं, शेन ली की यादों को सार्वजनिक रूप से जांचने के लिए। यह दक्षिणी सीमा का अद्भुत वंशिन कीड़ा है। कहते हैं यह कीड़ा आंतरिक अंगों और सड़े मांस को खाना पसंद करता है। यह सबसे क्रूर सजा से भी ज्यादा भयानक है। हाँ, ये कीड़ा पहले तुम्हारे यकृत और गुर्दे को खाएगा, दूसरा तुम्हारे पेट और तिल्ली को खाएगा, और तीसरा तुम्हारे दिल को पूरी तरह से खा जाएगा। अगर तुम चौथे तक टिक गए तो तुम्हारे सभी अंग खा लिए जाएंगे। ये सीमा है। अगर तुम 5वें तक टिक गए तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। इस नम कराम को इतनी आसानी से मार देना बहुत आसान होगा। हाँ, उसे इस सजा को भुगतने दो। वो डॉक्टर से माफी मांगने दो। दिल का कीड़ा डालो। ठीक है। गु, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि उसने तुम्हारे पूरे परिवार को क्यों मारा? बिल्कुल, मुझे यह जरूर पता लगाना है। गु, मुझे पता है तुम खुद हाथ नहीं उठा सकते, तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं,
शेनली, तो गु को दिखाओ। तेरा दिल कितना काला है। मुझे छोड़ दो। सरपंच, ये लड़की ज्यादा दिन नहीं जिएगी, जल्दी से जला दो। उसका पूरा परिवार प्लेग से मर गया है, शायद हमें भी संक्रमित कर दे। रुको। तुम चिंता मत करो, मेरा परिवार पीढ़ियों से कब्र है। मेरे पिता तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। शेनली, जल्दी उठो, हम घर पहुंचने वाले हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, हमारा घर बहुत बड़ा है। जब तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें जिंदगी भर रहने दूंगा। सच में बड़ा है? हाँ, बगीचे में नाशपाती के फूल भी हैं। वांगमा की नाशपाती की मिठाई बहुत मीठी है। अगली बसंत में तुम्हारे साथ नाशपाती के फूल देखने चलेंगे, ठीक है? लीर, आगे से यह तुम्हारा ससुराल भी होगा और तुम्हारा मायका भी। अगर यांची ने तुम्हें दुख दिया, मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। बेटे, सुन लो, आज से दूसरी शादी नहीं, कहीं और मत घूमना। जिंदगी भर सिर्फ शेनली के साथ रहना। पता है माँ, आप चिंता न करें। मैं गुयांची इस जन्म में सिर्फ शेनली से ही शादी करूंगा। देख लिया ना, वो परिवार ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया। 3 लोगों के ढेर से उसे बचाया। यह नमकहराम जानवर 1000 टुकड़े करने लायक है। प्यारी, उन्हें तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, तुमने उसके पूरे परिवार को मार डाला। अगर तुम नहीं होते तो वो परिवार कैसे सिर्फ गु लैंग अकेला बचता? तुम्हें मार पड़नी चाहिए और 3 गुना ज्यादा। बस करो। तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए भावनाएं हैं। गु लैंग, क्या तुम भूल गए गु परिवार के 13 सदस्य कैसे मरे थे? मैं नहीं भूला। तो हम सवाल जारी रखेंगे, सच्चाई सबके सामने लाएंगे। गु लैंग को लेने की कोशिश करने से पहले देख लो तुम्हारी जान बचेगी भी या नहीं। ये औरत आखिर करना क्या चाहती है? कहीं सब बर्बाद न कर दे। रुको। गु लैंग दूसरा सिर्फ तिल्ली और फेफड़े खाता है, उसकी जान नहीं लेगा। और चाचा चाची की तुलना में उसे जो दर्द हुआ वह कुछ भी नहीं है। और मत पूछो। सच बोल दो तो यह तकलीफ खत्म हो जाएगी। गु लैंग, तुम अभी भी बहुत दयालु हो। ऐसी औरत को जिंदा निकल जाना चाहिए। उसे खाने दो, हमें सच चाहिए। ये मूर्ख लोग जितना शोर करना है करो, 4 दिल के कीड़े खाते ही। शेनली की मौत निश्चित है, वह बच नहीं पाएगा। जो सच तुम देखना चाहते हो। मुझे मार डालो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम इतनी आसानी से कैसे जा सकते हो? कितना सुंदर शादी का जोड़ा। मैं तुम्हें दाशिया की सबसे सुंदर दुल्हन बनाऊंगा। इसे पकड़ लो। अरे तुम क्या कर रहे हो? मरने की इच्छा रखने वाले काओ बुंग बुंग को नाराज करने की हिम्मत। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं। मैंने क्या गलत किया? दिन दहाड़े इस तरह पकड़ रहे हो। इसे ले चलो। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पिता को क्यों पकड़ रहे हो? अरे मरने की इच्छा रखने वाले जिन्हीं वही का काम है। तुम सवाल करने वाले कौन होते हो? सबको ले चलो। नहीं, मेरे पिता को छोड़ दो। उन्हें छोड़ दो। पिता।
मेरे पिता निर्दोष हैं, तुम उन्हें नहीं ले जा सकते। गु महोदय, हमारे पास कोई चारा नहीं। ये काओ गोंगोंग का आदेश है। हे भगवान, तुम हमारे गु परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ली एर, तुम कहाँ जा रही हो? शुक्र है दिल के कीड़े ने तुम्हारे बुरे कर्मों को उजागर किया। तब पता चला तुम गु परिवार के सबसे मुश्किल वक्त में चली गई। कृतज्ञ, गु परिवार ने तुम्हें बेकार पाला। बेकार पाला। तो उस रात तुमने सारी संपत्ति लेकर बिना बताए चली गई। 2 महीने गायब रहकर खाली हाथ लौटी। मैंने तुम्हारे चेहरे पर हिचक देखी तो और नहीं पूछा। तुमने उस समय ही धन के लिए हत्या करने का मन बना लिया था, यह सोचा नहीं था। क्या सच में? आज मैं गुलाम की तरफ से। सालान, तुम यह जहरीली औरत। तुम गुलाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, केवल तुम्हारे 3। गुलाम पूरी तरह से मेरा होगा। रुको, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। रुको, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। ली एर, तुम ठीक हो? किस वेश्यालय से भागी हुई यह औरत अदालत में घुसने की हिम्मत करती है? औरत, तुम्हें मुझे मारने का क्या अधिकार है? महारानी तुम्हें मारे, क्या कारण चाहिए? श्रेष्ठ, मैं दक्षिण सीमा की राजकुमारी हूँ, एक और मार कर देखो। दक्षिण के जंगली, आज महारानी तुम्हें 3 बार मारेगी, तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। श्रीमान झांग, कोई अदालत में दखल दे रहा है, क्या आप कुछ नहीं करेंगे? महारानी, स्वर्गीय सम्राट द्वारा सम्मानित हुई हुआयांग राजकुमारी, कौन हिम्मत करता है अभद्रता की? वह मानशिया साम्राज्य की प्रथम राजकुमारी हुआयांग राजकुमारी है। सुना है हुआयांग राजकुमारी 2 साल से विदेश में थी। यह सोचा नहीं था कि शेनी के लिए वापस आ जाएंगी। किन राजा के उस बूढ़े की पोती यहाँ कैसे आ गई? राजकुमारी को प्रणाम। ये त्रिन्यायालय की सुनवाई है, राष्ट्रीय कानून से संबंधित है। कृपया राजकुमारी इस मामले में हस्तक्षेप न करें। मुझ पर कानून का दबाव मत डालो। कानून क्या कानून में दिल की जांच करने का अधिकार देता है? ली एर, तुमने बहुत कष्ट सहे। ली एर, मुझे पता है तुम्हारे पास मजबूरी रही होगी। जल्दी बताओ उन्हें, सबको बताओ। परिवार के वध के पीछे कोई और कहानी है। राजकुमारी, माफ करना, अभी समय नहीं आया है, नहीं बता सकते। लेकिन तुम। राजकुमारी, बस करो। गुयान जी, तुम मुझे मार डालो, मुझे और मत सताओ। गुलांग, सच्चाई अभी सामने नहीं आई है, उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। तुम सोचती हो असंभव। गुयान जी, ली एर तुम्हारी बचपन की सहेली थी, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? राजकुमारी से पूछने की हिम्मत करता हूं। पिता की मृत्यु का दर्द, कुल के विनाश का बदला, क्या आपने कभी अनुभव किया है? महारानी समझती है तुम्हारा दर्द, पर ली एर। जब आपने अनुभव नहीं किया है तो मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अच्छा, मैं रोकती नहीं, लेकिन गुयान जी, आज अगर तुम कुछ भी पूछ नहीं पाए तो मैं तुम सबको ली एर के साथ दफना दूंगी। औरत, तुम्हारी हिम्मत भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। चूंकि तुम बताने को तैयार नहीं तो मैं खुद ही पूछती हूं। नहीं, नहीं यान जी। अरे देखो देखो, तीसरा है। ये कीड़ा उसके काले दिल को खाने लगा है। ली एर,
तस्वीर हिल गई। शेनली बहन, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ये गहने थोड़े पुराने हो गए हैं, मैं इन्हें दोबारा पॉलिश करवाने ले जा रही हूँ। लेकिन ये तो साहब ने हाल ही में खरीदे हैं। तुम सवाल मत करो, मैं समझती हूँ, समय हो गया है, जल्दी आराम करने जाओ। गु माता जी, इतनी रात को आप कैसे आ गई? मुझे गु परिवार की सारी संपत्ति निकालनी है। ये शायद नियम के खिलाफ है। यह गु परिवार का टोकन है। टोकन देखकर व्यक्ति को देखने जैसा है, क्या यह काफी नहीं? टोकन होने पर मैं रोक नहीं सकता, लेकिन रकम बहुत बड़ी है, गिनने में थोड़ा समय लगेगा। गिनने की जरूरत नहीं, जितना है सब ले लो। आज मैं सब ले जाऊंगी। खाते का पैसा तुमने भी निकाल लिया? गुजी, मैंने पहले ही कहा था, यह औरत भरोसे के लायक नहीं। सुना है गाओ गोंगजी बहुत दयालु है। मैं शेनली आपको भेंट स्वरूप सारा धन अर्पित करना चाहती हूँ। तो उस दिन तुमको परिवार का सारा धन लेकर काऊ दुष्ट के पास गई थी। नहीं हो सकता, लीएर ऐसी नहीं है। इसमें कुछ गलतफहमी जरूर है, सच तो यहाँ है। कौन सी गलतफहमी? सब जानते हैं विंशिन कीड़ा झूठ नहीं बोलता। उसे मारो, वैद्य का बदला लो, उसे मारो। गु साहब, ये दुष्ट महिला बहुत खतरनाक है। मेरे ख्याल से हमें जल्दी से इसका निपटारा करना चाहिए। लाओ। अभी खत्म नहीं हुआ। तुम मूर्ख, तुमने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत की। शुभ समय आ गया है, तुरंत सजा दो। नहीं, मकसद स्पष्ट नहीं है। आप शेनली को नहीं मार सकते। राजकुमारी, ये 3 न्यायालयों की सुनवाई है। कृपया राजकुमारी अदालत की व्यवस्था को न भंग करें। तो भी इसका मतलब यह नहीं है कि शेनली को परिवार के हत्यारे हैं। दृश्य फिर से आ गया है, देखते रहो। ठीक है, उठो, हमारे काका तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हमारे काका काओ ने कहा है 2 चरणों की परीक्षा पास करनी होगी। पहला चरण है इन चीनी मिट्टी के टुकड़ों पर से रेंग कर जाना। अगर यहां से रेंग कर गए तो पैर बेकार हो जाएंगे। ये बहुत क्रूर है। बस काका खुश हों, मैं नियमों के अनुसार काम करूंगी। बहुत धीमी हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। दूसरा चरण है इस नमकीन पानी से खून धोना। बाद में देखेंगे कहीं हमारे काका को बदबू ना आ जाए। हाँ,
सोचा नहीं था कि गु शीझेन वो बूढ़ा इतनी सुंदर बेटी रखता है। काका की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। लेकिन तुम्हारे हाथ पर गोदना मुझे पसंद नहीं। अगर काका को पसंद नहीं तो मैं इसे काट दूंगी। अच्छा, मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद है। उसके शरीर को देखो। मैं उत्सुक हूं कि तुम कैसे। चिल्लाओगी। मुझे खुश कर दो। तुम्हारी मांग शायद मैं मान लूं। काका नहीं, नहीं। अरे, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैं विनती करती हूँ, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो, काका काओ। अरे, ये तो एक प्यारी सी है, तो मैं और अच्छे से मजा लूंगा। मुझे छोड़ दो। यह लड़की खुद पर बहुत कठोर है। काका काओ के पास जाने के लिए उसने अपनी इज्जत तक त्याग दी। गंदी लड़की, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने को डॉक्टर के परिवार को मार डाला। हाँ, ताकि को लंग दिल से मेरे साथ नानजियांग जाए। उसकी सभी उम्मीदें तोड़नी होंगी। शेनली, तुम्हारी इस याद के लिए धन्यवाद। क्यों? तुमने ऊंचे पद पाने के लिए अपनी शर्म तक त्याग दी। गुयांजी, तुमने खुद अत्याचार किया। मेरा गु परिवार बर्बाद हो गया, मुझे क्या डर है? आओ, उसे रोको। गुयांजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रति अनादर दिखाने की? रुको, देखो तस्वीर फिर से हिल रही है। हमारे आगे सिर झुकाओ। हमारे जूते चाट कर साफ करो, फिर तुम हमारे हो जाओगे। शेनली, अरे शेनली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम काओ गोंगगोंग जैसे प्यारे बूढ़े को भी अपने पैरों में झुका सको। शेनली, मेरे गु परिवार ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? जल्दी से गोंगोंग के कहे अनुसार सिर झुकाओ। ये सब गोंगोंग की तुम पर कृपा है। शेनली, आज हम खुश हैं। तुम्हारी बात मान लेते हैं। गुशी जेन को छोड़ दो, उस बूढ़े को। काओ गोंगगोंग का शुक्रिया, मेरे पिता की जान बख्शी।
मुझे नहीं पता था वो गु डॉक्टर को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। यह कैसे संभव है? यह याददाश्त कैसे पड़ी गई? काओ गोंगगोंग का शुक्रिया। आज हम खुश हैं। तुम्हारी बात मान लेते हैं। गुशी जेन को छोड़ दो, उस बूढ़े को। काओ गोंगगोंग का शुक्रिया, मेरे पिता की जान बख्शी। काओ गोंगगोंग का शुक्रिया, मेरे पिता की जान बख्शी। यह क्यों हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें सबूत चाहिए थे ना? यह रहा सबूत। ये क्या हो रहा है? क्या वो धन और सुख के लिए काओ दुष्ट के पास नहीं गई थी? गु डॉक्टर को बचाने के लिए उसने इतना कुछ किया, लेकिन कुछ साल बाद उसने पूरे गु परिवार को क्यों मार डाला? यह कहना मुश्किल है। शायद उस बूढ़े खोजे ने उसे प्रताड़ित किया। मानसिक विकृति कुछ साल दबाव में रहने के बाद फूट पड़ी। चुप रहो। लिएर ने गु डॉक्टर को बचाने के लिए यह अपमान सहा। तुम यह प्यारी सी बातें कर रहे हो, उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। जिन लोगों ने अभी गंदी बातें कहीं और लिएर पर पत्थर फेंके, मैं तुम्हें 100 गुना सजा दूंगी। राजकुमारी, यह कैसी बात है? भले ही तुम अपनी दोस्त की रक्षा कर रही हो, आम लोगों को धमकाना ठीक नहीं। हाँ, सही कहा। ये कैसी बात है? दोनों महोदय, शेनी ने पहले अपने पिता को बचाने के लिए खुद को समर्पित किया, बाद में पूरे परिवार को मारना असंभव है। इस मामले में कई संदेह हैं। इसमें जरूर कोई अन्याय हुआ है। मैं आवेदन करती हूँ, इस मामले की पुनः जांच की जाए। राजकुमारी, ये मामला पहले ही तय हो चुका है। मैं पुनः जांच के लिए सहमत नहीं। हत्या और कुल नाश जैसे बड़े मामले बार बार पुनर्विचार हो सकते हैं। लगता है आप महान देश महा अपराधी को बचाने के लिए कितनी भी बेहुदा बातें कह सकते हैं। धृष्टता। महादेश की राजनीति पर एक विदेशी की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजकुमारी, 3 न्यायालयों की संयुक्त सुनवाई देश का महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या एक अस्पष्ट याददाश्त के आधार पर निर्णय बदला जा सकता है? क्या ये मजाक नहीं है? अस्पष्ट। मंत्री झांग, क्या आप अंधे हैं या मूर्ख? शेनली ने हत्या की है, गवाह और सबूत मौजूद है। चाहे उसका कोई भी उद्देश्य हो, हत्या का दंड मृत्यु है। मंत्री बाबू, कृपया मुझे महादेश के कानून के अनुसार बताएं, क्या हत्या का दंड मृत्यु नहीं है? हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। राजकुमारी, मंत्री झांग का कथन सही है। कानून निष्ठुर है। भले ही शेनली ने गु परिवार पर उपकार किया हो, लेकिन कुल नाश एक सच्चाई है, पुनर्विचार का कोई कारण नहीं। लगता है राजकुमारी निजी संबंधों के कारण दुखद गु परिवार को अनदेखा कर रही हैं। हास्यास्पद। हाँ, ये बात सही है। हालांकि उसने गु वैद्य की जान बचाई थी, लेकिन उस महामारी में गु वैद्य ने भी उसकी जान बचाई थी। उनका यह ऋण पहले ही चुकता हो चुका है। उसे मारो, उसे मारो। राजकुमारी, भले ही आप उस प्यारी से दोस्ती करें, लेकिन हत्या का दंड मृत्यु है। हाँ, हत्या का दंड मृत्यु है। उसे मारो, उसे मारो। गुयान जी, जल्दी बोलो। महादेश के कानून के अनुसार 3 न्यायालयों की सुनवाई में यदि 3 न्यायाधीशों में से एक को भी मामले पर संदेह हो, तो निर्णय को रद्द किया जा सकता है और पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। आप दलीसी के प्रमुख हैं, मुख्य न्यायाधीशों में से एक। अब केवल आप ही लिएर को बचा सकते हैं। क्या आप उसे 3 न्यायालयों में जाते हुए देखेंगे? मैं। गुलैम, क्या आप उसके लिए दुखी हो रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं चाचा गु और चाची गु के दुखद चेहरे? वह एक कृतज्ञ महिला है। चुप रहो, बिल्कुल कृतज्ञ। वो सिर्फ काओ गोंग से बदला नहीं ले सकी, इसलिए उसने गु वैद्य के पूरे परिवार को मार डाला। अच्छे लोगों का शोषण होता है, वह नफरत अपने सबसे अच्छे लोगों पर निकालेगी। वह एक दुष्ट महिला है। गुलैंग, जल्दी उसे मारो। शेनली, तो क्या मेरे गु परिवार की जान तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत निकालने का साधन थी? ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे लंबे प्रेम के कारण बस सच बताओ। ऐसा गुलांग, दूर हो जाओ। गुयान जी, तुम पागल हो गए हो। मेरे सामने से हट जाओ। भाग जाओ। जब चौथा वंशिका खा लिया जाएगा,
सब खत्म हो जाएगा। अब मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर यह चौथा वंशिका पेट में चला गया, तुम्हारे सारे अंग खत्म हो जाएंगे। तुम लिएर, तुम क्या कर रही हो? 4 वंशिका एक साथ खा ली। तुम मर जाओगी, उगल दो। जल्दी करो। राजकुमारी, मैं इस पल का बहुत इंतजार कर रहा था। यानची, मुझे पता है, भले ही मैं काओगोंग द्वारा अपमानित हो गई, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम उससे लड़ने जाओगे तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। वह क्या कर रही है? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें लिएर को छूने का कोई हक नहीं। राजकुमारी, यानची को मत डांटो। यानची, तुम सच जानना चाहते हो? अब मैं बताती हूँ। नहीं, और आगे नहीं देख सकते। लेकिन 4 वंशिका खाने से मौत निश्चित है। अंतिम सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं क्यों घबरा रहा हूँ? गु महोदय, मेरी राय में और जांच की जरूरत नहीं। इस मामले में सबूत स्पष्ट है, कोई शक नहीं। नहीं, मैंने अभी तक सच नहीं देखा, फैसला नहीं कर सकते। गु महोदय, अगर और देरी की। देखो, तस्वीर फिर हिल रही है। हाँ, फिर हिल रही है। लिएर, देखो, इस साल के नाशपाती के फूल पिछले सालों से ज्यादा खिले हैं। बहुत सुंदर। यह हमारा प्रेम प्रतीक है। जब मेरी नौकरी स्थिर हो जाएगी तो तुमसे शादी करूंगा। लिएर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। लिएर, तुमसे शादी करना मेरे गुयांची के जीवन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। तुमसे मिलना भी मेरी सबसे बड़ी किस्मत है। गुलंग सिर्फ मेरा हो सकता है। मालिक, यह यानची और लिएर की शादी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। हम भले ही शानदार न चाहें, लेकिन जो रीति रिवाज होने चाहिए वे सभी पूरे होने चाहिए। बिल्कुल, खासकर शादी का जोड़ा, उस पर लगे मोती बड़े और गोल होने चाहिए। दक्षिण चीन सागर के मोती, तभी शुभ माना जाएगा। लेकिन ये दक्षिण चीन सागर के मोती बहुत महंगे हैं। कोई बात नहीं, ये मेरी पूरी जिंदगी की बचत है, कफन का पैसा। हम लिएर को किसी भी तरह की कमी नहीं रख सकते। तुम ये बूढ़े चोरी छिपे पैसे भी जमा करते हो। लो बेटा, वैसे भी तुम्हारे पिता पैसे दे रहे हैं। तुम दक्षिण सीमा का निरीक्षण करने जा रहे हो। साथ ही हाइनान जाकर कुछ अच्छे मोती चुन लाना। पैसों की चिंता मत करो। तो पिताजी का शुक्रिया। चिंता मत करो माँ, लिएर को सबसे बेहतरीन चीजें मिलेंगी। मैं चलता हूँ। पिताजी, माँ, लिएर, बहुत दर्द हो रहा है। लिएर, तुमने बहुत कष्ट सहा है। यानची, माफ करना। गुलंग, उसे मार दो। गु परिवार के 13 मृतकों का बदला लो। यानची, रुको, थोड़ा और रुको। सच्चाई सच्चाई सामने आने वाली है। 1 मिनट रुको। खाना शुरू करो। खाना खाओ।
पिताजी, चलने का समय हो गया है। तो यही सच्चाई थी। हमें लगा था कि उसके साथ कोई और अन्याय हुआ है। वह तो एक प्यारी सी लड़की है। पागलपन, सबूत स्पष्ट है। उसे मार दो, उसे जरूर मार दो, उसे मार दो। ऐसी दुष्ट स्त्री, देवता और मनुष्य सभी नफरत करते हैं। हाँ गुलाम, ऐसे इंसान को एक दिन भी जिंदा रहने देना चाचा का अपमान है। नहीं, गलत है। गुलंग, सच्चाई सामने है, कुछ भी गलत नहीं है। मेरे पिता की चिकित्सा कला देश में सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया का कोई भी विष उन्हें अज्ञात नहीं। देतुरा जहर भले ही विशेष हो, लेकिन मुंह में डालते ही उसका स्वाद पता चल जाता। मेरे पिता को पता न चलना असंभव है। शायद उसने कोई तरीका अपनाया हो जिससे वह छिपा सके जहर की गंध। यह राक्षसी लड़की बहुत चालाक है। जरूर खाने की खुशबू से छिपा दिया होगा। गलत है। शेनली, तुम जागो। मुझे बताओ, तुमने क्या तरीका अपनाया था? मेरे पिता क्यों खुशी खुशी तुम्हारा दिया जहर पी गए? बोलो, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, जागो, बोलो। गुयान जी, तुम पागल हो गए हो। वह लगभग मर चुकी है। तुम क्या जानते हो? तुम कुछ नहीं जानते। मैं नहीं जानता तुम्हारे प्रियजन को खोने का दर्द, लेकिन मैं लियर को जानता हूँ। मैं शेनली को जानता हूँ। वह एक खरगोश को मारने से भी सपने में डर जाती थी। वह 13 लोगों को कैसे मार सकती है? तुमने सिर्फ देखा है, यादों में परिणाम, लेकिन इसके पीछे के कारण के बारे में नहीं सोचा। शेनली, वह कैसे तुम जैसे मूर्ख से प्यार कर सकती है? कारण? और क्या कारण हो सकता है? मैंने खुद देखा कि उसका अपमान किया गया, खुद देखा कि उसने जहर देकर मारा। शायद ये सब झूठ था। झूठ कैसे हो सकता है? हत्या हत्या है। हत्या का दंड मौत है। गुयान जी, नफरत से अपनी आंखें मत मूंदो। अच्छे से सोचो। क्या हम जिस शेनली को जानते हैं वह ऐसी है? क्या तुम सच में इन यादों के कारण, इन बिना सबूत के दृश्यों के कारण अपनी प्यारी औरत को मार डालोगे? मैंने इतनी बड़ी चाल चली, परिवार को नष्ट करने की हद गया, सिर्फ गु को अकेला छोड़ने के लिए, ताकि वह मेरे साथ चले। अब गलती कैसे हो सकती है? गु, उसने तुम्हारे माता पिता को मारा है। झूठ? क्या सच में सब झूठ है? राजकुमारी, क्या आप प्रश्न हृदय कीट की सच्चाई पर संदेह कर रही हैं? मानव और सबूत झूठे हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न हृदय कीट द्वारा खाई गई यादें सीधे दिमाग से निकाली जाती हैं, झूठी नहीं हो सकती। यह सार्वभौमिक सत्य है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रश्न हृदय कीट कैसे झूठ बोल सकता है? राजकुमारी, आप निजी भावनाओं के लिए कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकती। महानुभावों, मैं शेनली को तुरंत मृत्युदंड देने की मांग करता हूँ। देश को न्याय दिलाओ। राजकुमारी, इस मामले में सबूत स्पष्ट है। कृपया न्याय में हस्तक्षेप न करें। क्या मैं सच में गलत थी? लाओ। अपराधी शेनली ने भयानक अपराध किए हैं। लोगों का गुस्सा चरम पर है। तुरंत सजा दो। तुरंत मृत्युदंड। नहीं, उसे मारने से पहले मुझसे गुजरना होगा। देखो सब, यह है आपकी महान हुआयांग राजकुमारी, एक हत्यारे को बचाने के लिए कानून की अवहेलना करके शाही अधिकार का दुरुपयोग। राजकुमारी, आपका क्या मतलब है? क्या हम आम लोगों की जान नहीं है? हाँ, राजधानी का आसमान काला हो गया है। राजकुमारी, कृपया हट जाइए। मैं नहीं हटूंगी। बस अब और मत बोलो। श्रीमान झांग, सजा दीजिए। गुयानची, देखो, चित्र फिर से हिल रहा है। क्या वह मरने वाली नहीं थी? फिर भी यादें कैसे पड़ रही है? पिताजी, मुझे जीना नहीं चाहिए। मैं पापी हूं। मैं दाहिया का अपराधी हूं। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? आप तो लांग फूशांग को बचाने वाले डॉक्टर हैं। आप अपराधी कैसे हो सकते हैं? लियर, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा परिवार नष्ट नहीं होता। माफ करना लियर। पिताजी, आपका क्या मतलब है? 5 साल पहले वो महामारी जिसने शहर को
लगभग नष्ट कर दिया था। मेरे कारण हुई थी। क्या 5 साल पहले की महामारी को डॉक्टर के कारण हुई थी? यह कैसे संभव है? नहीं हो सकता। मेरा पूरा परिवार उस महामारी में मर गया था। गुड डॉक्टर ने मुझे बचाया था। गुड डॉक्टर, वो तो हमारे जीवन दाता है, लेकिन ये दिल की जांच झूठी नहीं हो सकती। श्रीमान गो, कृपया हमें एक स्पष्टीकरण दीजिए। मेरे कारण हुई थी। मेरे पिता महामारी के जिम्मेदार हैं। यह यादें वाकई भगवान की मदद। गुप्रिया, तुम ठीक हो। बस को परिवार को पूरी तरह तबाह करो। दाहिया के लोगों के दिलों में गुप्रिया को दाहिया का सबका शत्रु बना दो, ताकि वह हमेशा मेरे साथ दक्षिणी सीमा पर रहे। क्या यही लियर का गु परिवार को नष्ट करने का सच है? मैं तुम्हारे पूरे परिवार से माफी मांगता हूं। पिताजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? अब तक मुझे सच बोलना ही होगा। 5 साल पहले मैं एक अजीब जड़ी की तलाश में दक्षिणी सीमा गया था। अचानक मुझे 2 कीड़े मिले। मैं उत्सुक हो गया। फिर मैं उन्हें वापस ले आया। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं उन्हें नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन गलती से एक भाग गया। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया जब तक शहर में महामारी नहीं फैल गई। बीमारी के लक्षण जादू टोने जैसे ही थे। उसी जादू के कीड़े से फैली थी वो बीमारी। लियर, मुझे माफ कर दो। मैंने ही वो तबाही मचाई थी। शेनी ने गु परिवार के 13 लोगों को मार डाला, बदला लेने के लिए। पिताजी, माताजी, आप बेकसूर मारे गए। शांत होकर पीछे हटो। लानत हो तुम पर, तुम सब गु वंश के लोग। तुमने इतने लोगों को मारा है। तुम्हें नरक में जलना चाहिए। बाप के कर्म का फल बेटे को भुगतना होगा। इस गु वंशी को मारो। यह हो ही नहीं सकता। मेरे पिता महामारी फैलाने वाले कैसे हो सकते हैं? शेनली, उठो। मेरे पिता कैसे हो सकते हैं इस महामारी के जिम्मेदार? तुम्हारी याददाश्त झूठी है ना? क्या यह तुम्हारे मारने का कारण है? जल्दी होश में आओ। गुलांग, भले ही गु चाचा का दोष हो, पर गु आंटी का क्या? और गु परिवार के बाकी लोग? वे बेकसूर थे। बेकसूर? तो क्या मेरे परिवार के 7 लोग बिना कारण मारे गए, वे बेकसूर नहीं थे? तुम्हारे को परिवार के तो सिर्फ 13 लोग मरे। चाहे कब्र खोदो, लाश को कोड़े मारो, हड्डियां पीसकर राख कर दो, फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। ढीठ लोग, जितना शोर मचाओगे उतना ही गुलांग का दिल टूटेगा। दोस्तों, भले ही डॉक्टर गु का दोष हो, वह सिर्फ डॉक्टर गु का अकेले का दोष है। गु परिवार के बाकी लोगों का कोई लेना देना नहीं। पर शेनली ने सिर्फ डॉक्टर गु के कारण पूरे गु परिवार को मार डाला। क्या यह बदला लेने का बहाना नहीं? निर्दोषों की हत्या। 5 साल पहले की वह महामारी जिसने हजारों लोगों की जानें ली, उसके बदले में गु परिवार की सिर्फ 13 जानें ली। शेनली ने बदला लेकर ठीक किया। हाँ, शेनली हमारी रक्षक है। रक्षक? वह तुम्हें नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वह अपराधी है। सच्चाई सामने आ गई है। तुम अभी लियर की बदनामी कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने से डरूंगी? लियर, सब मेरी गलती है। पिताजी, ऐसा मत कहो। यह सब भाग्य था। लियर, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। बहुत देर हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? क्या है? तुम्हारे अलावा गु हवेली के बाकी सभी लोग इस हैजा के जादू के शिकार हो गए थे। वह कौन सा जादू है? पापा ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? हैजा कीड़ा, यह दक्षिणी सीमा का सबसे भयानक कीड़ा है। एक व्यक्ति को लग जाए तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। उसकी प्रतिक्रिया ऐसी क्यों है? हैजा कीड़ा क्या है? क्या कोई समाधान है? ये कीड़ा महामारी से 100 गुना खतरनाक है और इसका कोई इलाज नहीं। एक बार फैल गया तो छूते ही मौत।
न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरा देश नरक बन जाएगा। अब क्या करें? लिएर, पापा तुमसे एक विनती करते हैं। पापा आप क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए। लिएर, पापा की बात सुनो। अगर मैं हैजा कीड़े पर शोध करने पर जिद न करता तो गु परिवार को ये कीड़ा न लगता। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ये कीड़ा फैल गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। क्या हैजा कीड़े का कोई समाधान नहीं है? एक तरीका है, क्या तरीका? हम सब मर जाएं। पहले ही कीड़े को खत्म कर दें तो कीड़ा फैलेगा नहीं। लिएर, अब सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। गु परिवार की 100 साल की प्रतिष्ठा मेरे हाथों बर्बाद नहीं हो सकती। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं यांची को, पापी के बेटे का दाग नहीं लगने दूंगा। उसे दुनिया की नफरत नहीं झेलनी चाहिए। उसका करियर मेरी वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका मतलब है? मुझे मार दो, गु परिवार के सभी को मार दो, कीड़े को खत्म कर दो, और फिर तुम हमारे गु परिवार की तरफ से सारा दोष ढो लो। गुशीजिन, तुम ये दिखावटी बूढ़े धूर्त, क्या महान चिकित्सक, साफ तौर पर लोगों का दुश्मन। हम सब उसकी वजह से मरते मरते बचे। हाँ बिल्कुल, तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए एक नन्ही लड़की को इतना बड़ा दोष ढोने को कहते हो? बेशर्म हो तुम, सच में बेशर्म। बेशर्म, हम इस ढोंगी से झांसे में आ गए। इस नन्ही लड़की को मरते मरते बचाया, उसके प्यारे पालतू को मारते मारते बचाया। उसे मारते मारते बचाया, प्यारे पालतू को मारते मारते बचाया, उसे मारते मारते बचाया। यह नहीं हो सकता। पिताजी हमेशा से नाम और शोहरत से दूर रहे हैं। कैसे इस तथाकथित प्रतिष्ठा के लिए लिएर को हत्या का आरोप झेलने दिया? गुलांग, दुखी मत हो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। गुलांग, माफ करना, तुम शेंगली को भूल ही नहीं पा रहे और दाशिया को भी नहीं भूल पा रहे। आज के बाद दाशिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ मैं तुम्हारा एकमात्र विकल्प हूँ। ये दक्षिणी जनजातियों की प्रतिक्रिया बहुत ही असामान्य है। सभी लोग, गुशीजन भले ही मर चुका हो, लेकिन उसका बेटा तो जिंदा है। बाप का कर्ज बेटे को चुकाना होगा। गु यांची, तुम्हारे बाप का पाप तुम चुकाओगे। कौन जानता है कि उसने इसमें हिस्सा लिया भी या नहीं। जैसा बाप वैसा बेटा, उसका बाप तो जड़ था। यह भी कोई अच्छा नहीं है। मेरा बेचारा बेटा, वह सिर्फ 8 साल का था, उस महामारी में मर गया। गु यांची, तुम मेरे बेटे की जान लौटाओ। क्या डॉक्टर परिवार, सारे के सारे अभिशाप। गु यांची, तुम्हारे बाप ने मेरी पत्नी को मार डाला, मैं तुमसे बदला लूंगा। लिएर, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुमने मेरे लिए यह चाकू क्यों रोका? 4 दिल कीड़े खा लिए और फिर यह चाकू भी खाया। इस बार तो तुम मर ही जाओगे। लिएर, हट जाओ। लिएर तुम्हारे जैसे बेफा से कैसे प्यार कर सकती है? यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? गु यांची, लिएर की तुमसे और तुम्हारे गु परिवार से मुलाकात ही अभिशाप थी। अगर पता होता कि तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उस महामारी में ही मर जाने दिया होता। उस महामारी में। मैंने नहीं किया। अगर तुम जिद नहीं करते तो लिएर उन 4 दिल कीड़ों को नहीं खाती। अगर तुम्हारे बाप स्वार्थी नहीं होते तो उसे यह पूरे परिवार के विनाश का आरोप क्यों झेलना पड़ता? तुम्हारे बाप ने उसका घर बर्बाद कर दिया और अब उसे नर्क में धकेल रहे हो। तुम सब ढोंगी हो। तुम लोग, तुम्हें लगता है कि लिएर के लिए बोलने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम और तुम, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी। लिएर, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, यह सब मेरी गलती है। गुलाम, यह तुम्हारी गलती नहीं है। अगर किसी को दोष देना है तो शेंगली को दो, उसने क्यों छुपाया? मुझे लगता है वह जानबूझकर तुम्हारी सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही थी। चुप रहो नानजियांग की राक्षसी, यहाँ तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। तुम चुप रहो।
ली एयर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। दोनों महोदय, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। शेन ली वास्तव में निर्दोष है। दूसरों को बचाने में उसे गंभीर चोटें आई हैं। मैं मांग करती हूँ कि तुरंत मुकदमा रोका जाए, डॉक्टरों को बुलाया जाए और उसका इलाज किया जाए। हाँ, मुकदमा तुरंत रोका जाना चाहिए। शेन जी नेक इंसान है, वो हमारी मददगार है। हत्यारा वो डॉक्टर है। थू, वो क्या डॉक्टर है, मारना चाहिए तो गुयान जी को मारो, शेन जी को छोड़ दो। अगर मुकदमा चला तो जान चली जाएगी। मैं सहमत नहीं हूँ। ये मामला अभी तय नहीं हुआ है, इसे ऐसे ही कैसे रोका जा सकता है? धृष्टता। पूर्व सम्राट का स्वर्ण आदेश यहाँ है, जो मुझे अधिकारियों की निगरानी और अन्याय को दंडित करने का अधिकार देता है। कौन विरोध करने की हिम्मत करेगा? कौन रोकने की हिम्मत करेगा? ये यूनेर पहले शेन ली को रोका, अब जल्दी में है। स्वर्ण आदेश महत्वपूर्ण है, लेकिन देश का कानून उससे भी महत्वपूर्ण है। शेन ली निर्दोष हो सकती है, लेकिन हत्या तो हुई है। क्या राजकुमारी जानबूझकर कानून की अवहेलना करना चाहती है? वाह महोदय, आपने देख लिया। शेन ली वास्तव में निर्दोष है। कानून कठोर है, लेकिन निर्दयी नहीं। शेन ली वास्तव में निर्दोष है, मैं सहमत हूं। अस्वीकार कर दिया। रुको, काओ गोंगोंग आ गए हैं। मैं झांगटोंग गोंगोंग को प्रणाम करता हूं। यह झांगटोंग कब येन दल में शामिल हो गया? निकम्मा, छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकता। गोंगोंग, ये मेरी अक्षमता है, कृपया माफ करें। उठो। इस दासी ने राजकुमारी को प्रणाम किया। काओ गोंगोंग, आप बहुत मेहरबान हैं। राजकुमारी, ये देश का कानूनी स्थान है, खूनी और गंदा। आपकी कीमती देह। बेहतर होगा आप जल्दी महल लौट जाएं। इन बेकार के मामलों में न पड़े। गोंगोंग मजाक कर रहे हैं। पूर्व सम्राट ने मुझे स्वर्ण आदेश दिया है, जिससे मैं अधिकारियों की निगरानी और अन्याय को दंडित कर सकूं। शेन ली का मामला कैसे बेकार का मामला हो सकता है? राजकुमारी का कहना सही है, लेकिन आपका स्वर्ण आदेश शायद हमारे शाही आदेश से बड़ा नहीं है ना? राजकुमारी महोदया, आप कह रही हैं कि ये पूरा दरबार और देश के लोग पूर्व सम्राट की सुने या फिर वर्तमान? काओ देवांग, यह तो जाली फरमान है। राजकुमारी महोदया, खाना गलत खा लेना एक बात है, पर बातें गलत बोलना दूसरी बात। इस पर तो महान शिया साम्राज्य की मुहर लगी है। राजकुमारी महोदया, क्या आप सम्राट पर सवाल उठा रही हैं? फरमान सुनाओ। घुटने टेको। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान। अपराधी महिला शेन ली। दिल में बुराई, झूठे वचन, कानून तोड़ना बड़ा अपराध। बिना किसी और सुनवाई के तुरंत वही मार डालो, यही आदेश। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आओ, हमारे लिए अपराधी शेन ली को पकड़ो, तुरंत सजा दो। उसे हाथ मत लगाओ। अरे, ये तो दलीसी के मंत्री गु महोदय है। क्या खुद की हालत खराब है, फिर भी नायक बनने की सोच रहे हो? आओ, गु परिवार ने देश में अशांति फैलाई। हमारे लिए इस अपराधी के बेटे को भी पकड़ो। नहीं पकड़ सकते। हाँ, नहीं पकड़ सकते। अगर पकड़ना है तो हमारे ऊपर से गुजरो, हमारे ऊपर से गुजरो, यहां से गुजरो। ये छोटे छोटे प्यारे पागल हो गए हैं क्या? जिंदगी की कीमत न जानने वाले प्यारे। हम तो फिर तुम्हारी मर्जी। सजा में बाधा डालने वाले सभी को कोर्ट में अपराधी मानकर मार डालो, कोई माफी नहीं। हुक्म है। नहीं नहीं नहीं, जो भी एक कदम आगे बढ़ाएगा उसका यही हश्र होगा। हमसे लड़ो, एक झुंड भर। क्या देख रहे हो? सजा दो,
हुक्म है, लोगों, सजा दो। नहीं। राजकुमारी महोदया, माफ कीजिए। ली एयर। झांगटोंग, नपुंसक कुत्ते, अगर तुमने ली एयर को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम पहले अपनी फिक्र करो। रुको। दादाजी, आप आ गए। बहुत अच्छा। पुराने किन राजा तो पूर्व सम्राट के समय के बड़े योद्धा थे। पुराने किन राजा, आपको हमारे लिए न्याय करना होगा। हाँ, हमारे लिए न्याय करना होगा। हाँ, अब हम बच गए। बहुत धन्यवाद राजकुमार किन की मदद के लिए। गू के लड़के, जल्दबाजी मत करो। ये 9 बार जीवनदायी गोली है। पहले ली की लड़की को दे दो, नहीं तो देर हो जाएगी। 9 बार जीवनदायी गोली, क्या यह वही पौराणिक दिव्य औषधि नहीं है? इस बूढ़े के पास यह कैसे है? राजकुमार किन, आपने अपराधी को बचाने का दुस्साहस किया। ये उचित नहीं है। काओ गोंग गोंग, किसने आपको बताया कि शेन ली एक अपराधी है? सम्राट का आदेश यहाँ है, फिर झूठ कैसे बोल सकते हैं? स्पष्ट बात करते हैं, ये आदेश सच है या झूठ, हम दोनों जानते हैं। मैं नहीं जानता कि राजकुमार क्या कह रहे हैं। मैं केवल इतना जानता हूं कि शाही मोहर ऊपर है, यही शाही आदेश है। लेकिन राजकुमार बिना बुलाए सैन्य बल लेकर आए। क्या आप विद्रोह करने की सोच रहे हैं? हाँ, विद्रोह, ये आरोप मैं नहीं ले सकता। आपके पास शाही आदेश है, मेरे पास भी है। काओ गोंग गोंग, इसे देखिए। असंभव। छोटा सम्राट तो पहले से ही मेरी कठपुतली है। शाही मोहर भी मेरे पास है। इस बूढ़े के पास शाही आदेश नहीं हो सकता। राजकुमार मजाक कर रहे हैं। मैं हमेशा सम्राट की सेवा में रहा हूं। मुझे कैसे पता नहीं कि सम्राट ने आदेश दिया? क्या यह शाही आदेश नकली है? नकली शाही आदेश जारी करना, 9 पीढ़ियों तक मृत्युदंड दिया जाएगा। झांगटोंग, राजकुमार किन राज परिवार के हैं? क्या आप राजकुमार की 9 पीढ़ियों को मारने की बात कर रहे हैं? क्या आप विद्रोह कर रहे हैं? तुम बकवास मत करो। मैं केवल ये सोच रहा था कि बूढ़े राजकुमार किन उम्रदराज हैं, आंखें और कान कमजोर हो गए हैं। उन्हें मेरे निष्पादन के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। धुंधली आंखें, क्रॉसबो लाओ। अगर तुमने फिर शोर मचाया तो अगला तीर तुम्हें दिखाएगा कि असली धुंधली आंखें क्या होती है। शर्मनाक चीज, उठो अभी। सभी लोग, मेरे पास ये शाही आदेश वास्तव में वर्तमान सम्राट का नहीं है। सम्राट का आदेश नहीं है तो यह शाही आदेश कैसे हो सकता है? राजकुमार, क्या आप बूढ़े होकर भ्रमित हो गए हैं? क्या आप इस नकली शाही आदेश से मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं? मैंने कब कहा कि ये एक नकली शाही आदेश है? ये सभी लोग, मेरे हाथ में पूर्व सम्राट का आदेश है। मैं पूर्व सम्राट के आदेश को सुनता हूं। पूर्व सम्राट? वह बूढ़ा, क्या मैंने उसे जहर नहीं दिया था? उसके पास अभी भी आदेश कैसे हो सकता है? काओ गोंग गोंग, पूर्व सम्राट के अंतिम आदेश को देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? क्या आप विद्रोह करना चाहते हैं? नौकरानी पूर्व सम्राट के आदेश सुन रही है। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान। मुझे डर है कि मेरे बाद साम्राज्य में उथल पुथल होगी। देश को दुष्टों के हाथों बर्बाद होने से बचाने के लिए मैं ये किन राजकुमार का स्वर्ण पत्र देता हूं। इस फरमान को मेरे सामने होने की तरह मानो। अगर महान शिया गिर जाए तो तुम अयोग्य सम्राट को मार सकते हो, और विद्रोही मंत्रियों को भी। यही मेरा आदेश है। पूर्व सम्राट बहुत बुद्धिमान थे। पूर्व सम्राट सच में अद्भुत थे। उन्होंने इतनी दूरदर्शिता से पहले से ही एक योजना बना रखी थी। हाँ, राजधानी में सुबह हो गई है, सच में हो गई है। महाराज, आपके पास पूर्व सम्राट का वसीयतनामा होने का मतलब है कि आप सही हैं, लेकिन मेरे हाथ में वर्तमान सम्राट का आदेश है। महाराज, क्या आप सम्राट के आदेश को नहीं मानेंगे? हाँ, पूर्व सम्राट का निधन कई साल पहले हो चुका है। अब वर्तमान सम्राट ही महान शिया के स्वामी है।
पूर्व सम्राट का वसीयतनामा वर्तमान कानून में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? झांगटोंग, पहले तुमने सम्राट का अपमान किया, अब तुम पूर्व सम्राट के वसीयतनामा को भी नजरअंदाज कर रहे हो, सच में एक अच्छे कुत्ते की तरह। तुम महाराज बहुत बातें नहीं करते, तुम्हें सोचना चाहिए। सम्राट के आदेश को न मानना विद्रोह के बराबर है। विद्रोह, मेरी नजर में तुम ही विद्रोह कर रहे हो। तुम काओ देवांग, तुमने दक्षिणी सीमा की डायन के साथ मिलकर हर जगह महामारी फैलाई और महान शिया के चिकित्सक को भी जहर दिया। तुम्हारा इरादा महान शिया को बर्बाद करने का है। बताओ, ये विद्रोह कौन कर रहा है? बूढ़े, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं किसी काओ गोंगकोंग को नहीं जानता। फिर मिलकर विद्रोह करने की बात कहां से आई? ये बूढ़ा आज क्या हो गया है? पहले दरबार में एक शब्द भी नहीं बोलता था, आज इतना आत्मविश्वास कहां से आया? शायद महाराज, आप हम पर झूठा आरोप न लगाएं। और माफिया के प्रति वफादारी, आसमान, धरती की बात, सूरज और चांद हैं। सच में तुम्हारी वफादारी दक्षिणी सीमा की डायन के साथ मिलकर मंत्रियों को बर्बाद करना है। तुम दक्षिणी सीमा की डायन के साथ मिले हो। अब समझ आया, ये दक्षिणी सीमा की डायन ये काओ दुष्ट के साथ मिली हुई है। इन राजकुमार ने कहा, क्या यह सच है? गुलांग, मैंने तुम्हें दिल से चाहा। तुम इस बूढ़े की एक तरफा बातों पर विश्वास मत करो। उसका इरादा यूनियन को बदनाम करने का है। एक तरफा बातें? इन राजकुमार तुम्हें जानते तक नहीं, उन्हें तुम्हें बदनाम करने का क्या फायदा? हम नहीं समझते कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम समझदार नहीं हो तो हम तुम्हें साफ साफ समझा देंगे। आओ आओ, सबूत पेश करो। ली एर, तुम जाग गई? ली एर, यह कैसे संभव है? तुमने 4 प्रश्न हृदय कीड़े खाए हैं। चाहे तुमने दुनिया की सबसे अद्भुत दवा खा ली हो, इतनी जल्दी जागना असंभव है। डायन, तुम क्या जानो? मेरा महान देश विशाल और संपन्न है, असंख्य अद्भुत चीजों से भरा हुआ। क्या तुम दक्षिण के जंगली लोग इसकी कल्पना भी कर सकते हो? तुम लैंड को ढूंढ रहे हो? लिए इन राजकुमार को प्रणाम। ली बेटी, तुमने बहुत कष्ट सहा है। ये सब इस जंगली की करतूत है। शैन बेटी, हमारी आंखों पर पर्दा था, हमने तुम्हें गलत समझा। ये सभी बुरे लोग हैं, इन्होंने हमें गुमराह किया। यह सब कुछ चिकित्सक की गलती है। हाँ बेटी, हमने तुम्हें गलत समझा। हम हमसे क्षमा मांगते हैं। छोटे छोटे प्यारे, जीने का मन नहीं है क्या? वो जो कहता है तुम सब मान लेते हो। आओ, अपराधी शैनली जाग चुकी है, तुरंत सजा दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। सीईओ देवांग, जल्दी मत करो, सजा देते समय तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ली बेटी, मुझे माफ करना, मैं देर से आया। इन राजकुमार का दिल दुनिया के लिए धड़कता है। तुम देर से नहीं आए। मैं तुम्हारे गु परिवार के वीरों की तुलना में चिंगारी की तरह हूं, चांद के सामने। गु परिवार का अन्याय क्या अब दुनिया को बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। दादा, लियर, तुम लोग क्या कह रहे हो? ली बेटी, अब खेल का मैदान तैयार है। तुम जल्द ही थक जाओगी, फिर जोखिम क्यों ले रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए, 9 बार जीवनदायी दवा की शक्ति भले ही तीव्र हो, लेकिन वो सिर्फ एक बार तुम्हें बचा सकती है। लोगों का विश्वास पानी की तरह होता है, वे सिर्फ वही मानेंगे जो देखते हैं। अगर अब सच नहीं बताया गया तो गु परिवार और पिता जीवन भर के लिए बदनाम हो जाएंगे। यांची भी जीवन भर प्रभावित होगा। इसलिए इन राजकुमार, कृपया अनुमति दें। चूंकि तुम्हारा मन पक्का है महाराज, तुम्हारी मनोकामना पूरी करते हैं। लिएर, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या सच्चाई मेरे पिता के बारे में? क्या कोई और रहस्य है? यांची, तुमने जो देखा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। क्या? तुम मौत के मुंह में भी रहस्य बना रहे हो। या विंशिंगु झूठ नहीं बोल सकता। यह कैसे सच्चाई नहीं है? शेनली, विंशिंगु के बिना यादें नहीं पढ़ी जा सकती, बिना सबूत के। तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म होती है। ली एर, तुम्हारे ये शब्दों का क्या मतलब है? ये यूनेर, तुम सच में सोचते हो कि 4 गुखा लेने से सच्चाई फिर कभी सामने नहीं आएगी? तुम आगे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें बताता हूँ।
यान जी, पहले दक्षिण यात्रा की याद है, मैंने तुम्हें वह पर्स दिया था। पर्स? इस पर्स में क्या है? यह विंचुलगू है। यह संभव नहीं। यह कैसे हो सकता है? निकम्मा। पिताजी, 1 साल की अवधि खत्म होने वाली है। लिएर भी अपना काम पूरा कर लेगी। जल्दी उसे मार डालो, हम इनाम देंगे। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। लिएर, मत करो। बेटी, लिएर, तुम क्या कर रही हो? उगल दो। लिएर, तुम मर जाओगी। क्यों? देखो, यादों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिताजी, इतनी रात को आप। क्या वे चले गए? कौन चला गया? ये यून एर और काओ देवांग। गु परिवार के विनाश की रात तुम और काओ देवांग गुमा एनएसआईओएन गए थे। नामुमकिन। उस रात गुशी चेन साफ तौर पर मेरे द्वारा। तुमने क्या किया? क्यों नहीं बता रहे? मैं समझ गया, तुम हो। इस बूढ़े के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम लोगों को पकड़ कैसे पाते? सच में तुम हो? गुलाम, मुझे ऐसे मत बुलाओ, घिनौना। तुम यह औरत, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें मार डालूंगा। अकड़। मैं नाजियांग की राजकुमारी हूँ। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने? तुम यह नाजियांग के जंगली। तुम लोग हत्या करके सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग, तुम यह प्यारे लोग। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारे कबीले से नहीं, उनका दिल हमेशा अलग होता है। चाहे तुम किसी भी देश की राजकुमारी हो, हमारे दाशिया को चुनौती देने वालों को दूर से भी सजा मिलेगी। मैंने अपने सबसे प्यारे को चोट पहुंचाई। सबसे प्यारे गुलांग, मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहा। क्या तुम्हें मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है? मेरा प्यार शुरू से अंत तक सिर्फ शेन ली है। मैं अंधा था जो तुम्हारे झांसे में आ गया। तो तुम्हारा सबसे प्यारा जल्द ही 3 हो जाएगा। बेवकूफ लड़की, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा, तुम्हारा मतलब तुमने जो कहा वो सब झूठ था? हाँ, सब झूठ था। ये यून एर दिल से खतरनाक है। नानजियांग के जादू का इस्तेमाल कर काओ दरिंदे के लिए काम कर रही है। हमारे दिमाग को नियंत्रित करके मकसद था खत्म करना। हम जैसे सम्राट के समर्थकों को। मैंने उनके लिए काम करने से इनकार कर दिया। उसने चुपके से गु परिवार पर हैजा का जादू किया। मुझे मजबूर किया ये कहने के लिए कि महामारी मेरी वजह से हुई, बस इसलिए, तुम्हारी नफरत को भड़काने के लिए, ताकि हम आपस में लड़े। गु परिवार का मुंह काला कर दो। ये यूनर मुझे शेन ली को मारने से रोक रही है। अब तो हो गया। मैं काओ गोंगोंग को क्या जवाब दूंगा? पिताजी, बेटा अयोग्य है, दुश्मन के झांसे में आ गया। तो यह सच्चाई थी। डॉक्टर गुबी बेकसूर थे। नानजियांग की दैत्य स्त्री और काओद्रोही, तुमने इतनी घटिया चाल चली, नेक लोगों को फंसाया। बहुत शर्मनाक है। उसकी बात मत मानो, यह सब शीजन का नानजियांग से ईर्ष्या का षड्यंत्र है। उस पर भरोसा मत करो। पिताजी, अगर ऐसा है तो हम इसे सम्राट को क्यों नहीं बताते? सम्राट हमारा न्याय करेंगे। सम्राट लीर, तुम बहुत भोले हो। अभी यूनुच पार्टी का बोलबाला है सम्राट के आसपास। सब उसके लोग हैं। सम्राट को बताना अपने आप को फंसाना है। लीर, पिता की एक विनती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तुम ये प्यारे लोग। उस प्यारे पर विश्वास कर लिया।
पिताजी, आप लीर से क्या चाहते हैं? हमारा गु परिवार अब मृतकों जैसा है। पिता गु परिवार की तरह जानों से देश को शुद्ध करना चाहते हैं। पिताजी, ये चीज संभाल कर रखना। यह है पंचिंगु। हाँ, ये गु पिता ने सुधार किया है। मैंने तुम्हें जो मंत्र सिखाया है, ये तुम्हारे मरते वक्त तुमसे वो स्मृति निकालेगा जो तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो। पिताजी, आपका मतलब है? मैं चाहता हूं तुम उनकी चाल को ही उनके खिलाफ कर दो। उस प्यारे की योजना के अनुसार हमें मार डालो, फिर उसके विदेशियों से मिले षड्यंत्र को उजागर करो। नहीं, नहीं होगा पिताजी, लीर ऐसा नहीं कर सकता। लीर, मेरी बात सुनो। प्रिंस किन का काओ विरोधी अभियान शुरू हो। हर कदम सटीक होना चाहिए। लेकिन ली एर ने काओ को उलटने के लिए बहुत से वीरों की कुर्बानी दे दी। हमें राजकुमार किन के लिए 1 साल का समय निकालना होगा। पिताजी, यह बहुत क्रूर है। तुम्हें सहन करना होगा। ये बहुत क्रूर। बेटा, 1 साल बाद आज तक सहन करो। तब राजकुमार किन की सेना आते ही हम एक ही बार में उस प्यारे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब पता चला, शेन लड़की और वैद्य ने हमारे महान शिया के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, अपनी जान और प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। ऐसी दृढ़ता मैं और इंतजार नहीं कर सकता। पुराने राजकुमार किन से विनती करता हूं, काओ दरिंदे को मारो, बर्बरों को खत्म करो, हमारे महान शिया को शांति लौटाओ। मैंने क्या कर दिया? यह तो बहुत बड़ा मजाक है। तुम लोगों को नहीं लगता गुशी चेन कोई अच्छा इंसान है? चुप रहो डायन, मौत के मुंह में भी बहाने बना रही हो। मैं बहाने नहीं बना रही, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। गुशी चेन वह प्यारा सा पहले दक्षिणी सीमा पर इलाज मांगने आया था, नहीं मिला तो मेरे पिता ने सजा दी। तब से दुश्मनी पाल रखी है। मुझे तो तुम दक्षिणी पर ही बुरे लगते हो। बिल्कुल। थू, शेनली की यादों सहित बस हमारी दक्षिणी सीमा को बदनाम करने, पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए है। तुम महान शिया वाले ही सबसे ज्यादा चालाक हो। चुप रहो, मेरे पिता ऐसे नहीं है। ये यूनेर, अब तक तुम्हें पश्चाताप नहीं हुआ? मैं तुम्हें साफ साफ समझा देती हूँ। सबको खत्म कर दो, एक भी जीवित न छोड़ो। वृद्ध महोदय का बड़ा काम खराब हो जाएगा। चिंता मत करो, मैंने खुद जहर दिया है और इस औरत ने चाकू मार दिया। देवता आ जाए तो भी नहीं बचा पाएंगे। बूढ़े, तुमने गुड़जहर का पता लगा लिया तो क्या हुआ? तुम तो मेरी कठपुतली बनकर रह गए हो। राजकुमारी की योजना तो सच में उच्च कोटि की है। एक ही गुड़िया जादू, एक ही हॉरर क्रिया से महामारी का दोष को परिवार पर डाला जा सकता है। हाँ, यह बूढ़े सम्राट को दिए गए क्रिया से कहीं ज्यादा खतरनाक है। शेनली, चाहे तुम और गुयांजी कितने भी गहरे रिश्ते में क्यों न हो, जब वह आएगा और यह दृश्य देखेगा तो मेरे साथ दक्षिणी सीमा वापस आकर आज्ञाकारी बनने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। पूरी सुरक्षा के लिए मैं एक और वार करता हूँ। आदेशानुसार तलाशी, सभी असंबंधित लोग हट जाएं। रुको, जिन्नी वेई आ गए हैं, जल्दी चलो। ली एयर, ये यूनेर, प्यारे, इतना अपमान करके गु परिवार को नीचा दिखाया। मैं तुमसे खून का बदला लेकर रहूंगा। प्यारे, तुमने हमारे महान सम्राट की हत्या करने की कोशिश की। मार डालो उन्हें। डॉक्टर गु और शेन ली के लिए बदला लो। आओ, काओ देवांग और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लो। अगर कोई विरोध करे तो बिना किसी चेतावनी के मार डालो। मैं सम्राट का आदमी हूं। तुम लोग मुझे छूने की कोशिश करके देखो। महाराज, तुम सच में मुझे छूने की हिम्मत करते हो। मेरे पास पूर्व सम्राट का अंतिम आदेश है, मैं क्यों नहीं करूंगा। सम्राट की जान महाराज नहीं चाहते। काओ देवांग, तुमने सम्राट के साथ क्या किया? मैंने दरबार में कई साल बिताए हैं। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैंने कोई पीछे का रास्ता नहीं छोड़ा होगा? सम्राट को दक्षिणी सीमा का जहर दे दिया गया है। हर 7 दिन में उन्हें दवा लेनी होगी, नहीं तो मौत निश्चित है।
प्यारे, तुमने दक्षिणी बर्बरों के साथ मिलकर सम्राट की हत्या की कोशिश की। यह सबसे बड़ा विश्वासघात है। दादा, क्या करें? महाराज, अगर तुम अभी मुझे छोड़ दो, मैं सम्राट की सुरक्षा की गारंटी देता हूं। नहीं तो तुम लोग विश्वासघाती हो, जानबूझकर सम्राट को मारने की कोशिश कर रहे हो, है ना? बूढ़े, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी सेना क्यों न हो, मैं सम्राट के नाम पर आदेश देता हूं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? बूढ़ा मंत्री सम्राट को प्रणाम करता है। ये काओ देवांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, तुम यहां कैसे आए? क्या वह महल में नजरबंद नहीं था? या महाराज आ गए हैं। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। उठो। धन्यवाद महाराज। झूठ, ये जरूर झूठ है, झूठ। प्यारे, तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने महाराज की नकल करने वाले को बुलाया? सीएओ रुआंग, तुमने मुझे इतने सालों तक काबू में रखा, क्या मैं असली हूँ या नकली? तुम्हें अभी तक पता नहीं। महल में मेरे ही लोग हैं। तुमने महाराज को कैसे बचाया? क्या तुम्हें लगता है कि इस साल में मैंने क्या किया है? सीएओ देवांग, तुमने महाराज को नजरबंद किया, सत्ता संभाली। सच में लगता है तुम सब कुछ कर सकते हो। सच कहता हूं। तुम्हारे महल के जासूस पहले ही मेरे हो गए हैं। असंभव, कुछ भी असंभव नहीं। मैंने 1 साल तक धैर्य रखा, सिर्फ सेना इकट्ठा करने के लिए नहीं, तुम सबको खत्म करने के लिए, और भी तुम्हारे जहर के लिए। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी सेना ने तुम्हारे दक्षिणी इलाके को जीत लिया है। मेरे पिता के पास 3 लाख सैनिक हैं। या कैसे हो सकता है? बस मजाक थे, एक झटके में हार गए। सच कहो तो तुम्हारे पिता का शुक्रिया। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले महाराज का इलाज दे दिया। दक्षिणी इलाका खत्म हो गया। प्यारे, तैयार हो जाओ। प्यारे, तैयार हो जाओ। मैं मरूंगा तो कुछ को साथ ले जाऊंगा। आओ, हमला। महाराज की रक्षा करो। तुमने गद्दारी की, मैं सिर्फ महाराज के प्रति वफादार हूं। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तुम्हें कभी कम नहीं समझा। तुमने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? क्यों? बकवास बंद करो। प्यारी, सच में खुद को सम्राट समझने लगे हो? अभी आओ, इन सभी को गिरफ्तार कर लो। मुझे छोड़ दो। तुम लोग मेरा इंतजार करो। यही हुआ, तुम लाइन को ढूंढो। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का आदेश। नपुंसक दल सीएओ देवांग ने विदेशियों से सांठगांठ की, सरकार को अस्त व्यस्त कर दिया और निष्ठावानों को मार डाला। ये अपराध माफ नहीं किया जा सकता। तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और शरद ऋतु के बाद मृत्युदंड दिया जाए। उसके साथ ही झंगटोंग आदि को भी गिरफ्तार करके सजा का इंतजार करें। चिकित्सक गुशजन वफादार और नेक थे, देश के लिए शहीद हुए। मेरा दिल दुखी है। उनकी प्रतिष्ठा बहाल की जाती है। मरणोपरांत वफादार और नेक ड्यूक की उपाधि दी जाती है। आम महिला शेनली ने बड़ी नेकी दिखाई, अपमान सहकर भी देश के लिए काम किया। उनका योगदान अद्वितीय है और उनकी भावना प्रशंसनीय है। विशेष रूप से प्रथम श्रेणी की महिला की उपाधि दी जाती है। सोने के 1000 सिक्के और 100 रेशम के कपड़े दिए जाते हैं। राजकीय चिकित्सालय को उनके इलाज के लिए पूरा प्रयास करने का आदेश दिया जाता है। ये सुनिश्चित करें कि वे ठीक हो जाएं। ये आदेश है। डॉक्टर ली, लियर को आखिर हुआ क्या है? हाय डॉक्टर ली, सिर्फ आहें ना भरो। लियर को आखिर हुआ क्या है? शेनली ने 9 बार जीवनदायी गोली खाई है। जान तो बच गई है, लेकिन क्या? शेनली ने लगातार 5 दिल कीड़े खा लिए हैं। ये सामान्य व्यक्ति की सहन शक्ति से परे है। उनके सभी अंदरूनी अंग खराब हो चुके हैं और दिमाग को भी गंभीर चोट पहुंची है। तो इलाज कैसे होगा? कौन सी दवाइयां चाहिए? बताओ, मैं राजकुमारी हूँ, सब कुछ ला दूंगी। राजकुमारी? श्रीमान गो, मुझे क्षमा करें,
मैं असमर्थ हूं। शेनली का शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, दिमाग भी नहीं बचा। वो एक जीवित लाश से ज्यादा कुछ नहीं। नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। लिया कैसे जीवित लाश हो सकती है? डॉक्टर ली, उसे फिर से देखो। मैं तुमसे विनती करती हूं श्रीमान, फिर से देखो। श्रीमान गु, दुख सहन करें। शेनली के इस जन्म में शायद अब कभी नहीं उठ पाएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? माफ करना, यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे और गु परिवार के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे 3। तू ही गलत है, तू ही है। 1000 बार मारूं, लाख बार मारूं, तभी मेरे दिल की आग नहीं बुझेगी। अगर लिएर के दिल में तेरे लिए कुछ न होता तो मैं तुझे जिंदा निगल जाती। लिएर, तू जाग जा, ठीक है? मैं जानता हूं मैंने गलती की है। तू मुझे डांट, तू मुझे मार। मैं चाहता हूं तू फिर से मेरी तरफ देखे, बस एक बार और। पहले तू सफाई से कितना प्यार करता था। आज से मैं रोज तेरे हाथ मुंह धोऊंगा, ताकि तू जागने के बाद मुझे बेवकूफ न कहे, है ना? सब कहते हैं कि मैंने ही तुझे ऐसा किया है। सच में, अगर मैं न होता, अगर मैं तुझ पर थोड़ा भी भरोसा करता, तो तू मेरे हाथों ऐसे न बनता। सब मेरी गलती है। गुयांची, तू क्या कर रहा है? अपनी इस हालत को देख, तू कैसा लग रहा है? लिएर ने महासिया के लिए, गु परिवार के लिए अपनी जान तक दाव पर लगा दी, और तू है कि उसे ऐसे धन्यवाद दे रहा है? या अब सच सामने आ गया है, तू उसे बचाने का उपाय नहीं सोच रहा, बल्कि यहाँ आत्महत्या कर रहा है। क्या तू उसके लायक है? बहन, बस करो। गु मंत्री का भी दिल दुख रहा है। हाँ, अगर वह इतना बेवकूफ और शक्की न होता तो लिएर ऐसा न होता। सही कहा, सब मेरी वजह से ही हुआ। यह साउ दरोगा के महल से बरामद हुआ है। तेरे पिता की हस्तलिखित पांडुलिपि है। इसमें शायद लिएर को बचाने का कोई उपाय हो। दिल की जांच करने वाला कीड़ा। 5 कीड़े दिल को काटते हैं, आत्मा शरीर छोड़ देती है। अगर सर्वोच्च कमल के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए तो शायद आत्मा फिर से जुड़ सकती है। बचने का रास्ता मिल गया। महाराज, मैं विनती करता हूं कि महान न्यायालय के उपमंत्री पद से मुझे मुक्त कर दिया जाए। गु मंत्री, तुम्हारा मतलब क्या है? अभी तो राज्य की स्थिति स्थिर हुई है और कुशल लोगों की जरूरत है। महाराज, मेरे लिए तो पद और उपाधि सब बेमानी है। अब तो मैं सिर्फ लिएर की आत्मा को वापस लाना चाहता हूं, चाहे 1000 पहाड़ चढ़ने पड़े, यमराज के द्वार तक जाना पड़े, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लगता है तुझमें अभी थोड़ी शर्म बाकी है। और जब तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं मंजूर करता हूँ। मैं कुछ जिनेवी भेजूंगा तुम्हारी रक्षा के लिए और दवा ढूंढने में मदद करने के लिए। लिएर, मुझे पता है तुम्हारी भूख अभी ठीक नहीं है, लेकिन हमें अभी लंबा सफर तय करना है। थोड़ा और पी लो, ठीक है? बस थोड़ा सा। आओ। लिएर, जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? मुझे तुम्हारे बनाए लोटस सूप की बहुत याद आती है। गुयांची, इतना न देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। पापा फिर से डांटेंगे। तुम यहां हो तो पापा कुछ नहीं कहेंगे। आओ, मेरे बनाए लोटस सूप का स्वाद लो। कैसा है? बहुत मीठा है। अरे, धीरे। लिएर, तुम पहले कहती थी कि मैं बहुत अनाड़ी हूं, तुम्हारे बाल भी ठीक से नहीं संवार पाता था, लेकिन अब मैंने सीख लिया है। मैंने कई नए हेयर स्टाइल सीखे हैं। जब तुम ठीक हो जाओगी, हर दिन एक नया स्टाइल करूंगा।
ठीक है। महोदय, किताबों के अनुसार वो दुर्लभ कमल इस चट्टान के नीचे है। तुम यहाँ लियर की देखभाल करो, मैं दवा लेने जाता हूँ। महोदय नहीं, ये जगह बहुत खतरनाक है, मुझे जाने दो। उस कमल को लेने का तरीका बहुत खास है। थोड़ी सी गलती से उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम नहीं संभाल पाओगे। लेकिन महोदय। ज्यादा मत बोलो। महोदय, सावधान। लियर, तुम चिंता मत करो, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। महोदय, आप ठीक है? मैं ठीक हूं। मैं नहीं कर सकता। मैं अभी लियर को नहीं बचा पाया। महोदय। नहीं, बच गया। चलो। लियर, थोड़ा और इंतजार करो, दवा तैयार होने वाली है। अगर इस दवा में कोई समस्या है तो मैं फिर से उसे नुकसान पहुंचा दूंगा। महोदय नहीं, इस दवा का प्रभाव स्पष्ट नहीं है। महोदय, महोदय। कोई बात नहीं, खुशकिस्मती से मैंने पहले ही दवा आजमा ली थी, वरना लियर को फिर नुकसान पहुंच जाता। इस दवा की तासीर बेहद ठंडी है, इसे संतुलित करने के लिए एक और दवा चाहिए। लियर, आओ, दवा पी लो। लियर, तुम होश में आ गई हो। लियर, क्यों अभी तक होश में नहीं आई? क्यों? महोदय। क्यों? लियर, महोदय, आपके सेवक ने जनता के बीच घूमते हुए सुना है कि पास के पहाड़ों में एक सिद्ध वैद्य रहता है जो यहाँ एकांतवास में है। शायद वो गुप्त पत्नी को बचा सकता है। सिद्ध वैद्य? कौन और कहाँ है? इस व्यक्ति का कोई नाम नहीं है, जंगल में लोग उसे विश्व का संत कहते हैं। कहा जाता है कि उसकी चिकित्सा कला अद्भुत है, पुराने समय के गुम महाशय से कम नहीं। लेकिन क्या? लेकिन उसका स्वभाव अजीब है। वो ठंडे मिजाज का है और विष से इलाज करने में माहिर है, और वो हमेशा से जीवन और मृत्यु को लेकर उदासीन रहा है। क्या वो मदद के लिए तैयार होगा? ये पूरी तरह से उसकी मनोच्छा पर निर्भर करता है। ज्यादा बातें न करो, जल्दी से मुझे वहां ले चलो। महोदय, यही है विष संत का एकांत निवास। चलो। बालक गुयांची महाशय को प्रणाम करता है। कृपया महाशय अपनी कृपा दिखाए, मेरी पत्नी की जान बचाए। कष्ट दिया। क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं दवा बना रहा हूं? हाँ, 5 विषैले कीड़ों ने दिल को काट लिया। आत्मा शरीर से अलग हो गई, फिर भी एक सांस चल रही है थोड़ा दिलचस्प है। महाशय, अगर आप बीमारी को पहचान सकते हैं तो क्या आपके पास इलाज का कोई तरीका है? बचाया जा सकता है। महाशय, क्या आप सच कह रहे हैं? आपको क्या चाहिए? पैसा, जड़ी बूटियां?
हालांकि किसी भी कष्ट को सहने को तैयार है। मैंने कहा कि इलाज संभव है, ये नहीं कहा कि मैं जरूर इलाज करूंगा। महाशय, अगर आप लियर का इलाज करने को तैयार हो, आपकी कोई भी शर्त मैं मान लूंगा, चाहे वह मेरी जान ही क्यों न ले ले। तुम्हारी जान मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। हालांकि मैंने हाल ही में एक नई अजीबोगरीब दवा तैयार की है। बस दवा आजमाने वाले की कमी थी। क्या आप पीने की हिम्मत करेंगे? महोदय, नहीं, इस दवा में जहर है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। महान चिकित्सक, क्या मैं दवा आजमाने का काम अपने ऊपर ले सकता हूं? तुम्हारी औकात? मेरा एक नियम है, जो इलाज मांगे वही दवा आजमाए। क्या तुम पीने से डरते हो? तो फिर वापस जाओ। लिएर, यह मेरा तुम्हारे प्रति कर्ज है, बस तुम्हें बचा सकूं। भले ही मुझे हजारों मुसीबतें झेलनी पड़े, मैं खुशी खुशी तैयार हूं। धृष्टता, हाथ मत उठाओ, मैं अभी संभल सकता हूं। अच्छा, 3 सेकंड भी नहीं टिका। दवा आजमा ली गई है, कृपया गुरुजी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। आज मुझे कुछ तैयारी करनी बाकी है। आप लोग पहले वापस जाइए, कल फिर आना। गुरुजी को प्रणाम। जवान, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। गुरुजी। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। तुम्हारी पत्नी की बीमारी का मुझे पूरा भरोसा है। अफवाहें सच निकली। कल तक यह महान चिकित्सक बर्फ सा ठंडा था, आज आग सा गर्म है। यह शख्स वाकई अजीब तरह से पेश आता है। तो फिर गुरुजी का शुक्रिया। कोई बात नहीं, सहारा दो, मुझे सुई चुभानी है। हो गया। यह बस इतना ही। लिएर, गुलाम, यह कहा है? तुम होश में आ गई? बहुत अच्छा लिएर, तुम आखिरकार होश में आ गई। गुलाम, लगता है तुम्हें यह मेरा तोहफा बहुत पसंद आया। लिएर, गुलाम, क्या हुआ? लिएर की नजरें इतनी अजनबी क्यों लग रही हैं? क्या तुम मुझे पहचानती हो, लिएर? बहुत अच्छा, तुम आखिरकार होश में आ गई। गु, महान चिकित्सक, लिएर क्यों बोल नहीं पा रही हैं? उस पर 5 जहरीले कीड़ों ने हमला किया था और आत्मा शरीर से अलग हो गई थी। जान बच जाना ही बड़ी किस्मत की बात है। उसकी आत्मा अभी वापस नहीं आई है, तो स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया धीमी होगी। तो आत्मा अभी स्थिर नहीं हुई है। मैं बहुत बेसब्र हो गया था। लिएर, कोई बात नहीं, चाहे कितना भी समय लगे। पत्नी जी की आत्मा वापस नहीं आई है। उन्हें यहाँ कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। ये दवा पत्नी जी को पिला दो, कल तक ठीक हो जाएंगी। पूर्वज का एहसान युवा कभी नहीं भूलेंगे। लिएर, प्यारी, गुयान जी को बताना चाहती है तुम पर काबू कर लिया गया है। मेरा मदिरा पी लिया। अब देखता हूं तुम कैसे विरोध करते हो। लिएर दवा पीती है। यान जी, मुझे बचाओ। लिएर, देखो, जल्दी देखो, मैंने तुम्हारी नाफा किया है, गुलांग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। लेकिन बहुत समय से नहीं बनाया, पता नहीं स्वाद कैसा है। तुम चखो। यह क्या है? बहुत मीठा है, हटाओ इसे। मीठा है? स्वादिष्ट है। हाँ, यान जी, तुम्हारा बनाया नाशपाती केक अभी भी इतना स्वादिष्ट है। क्या बात है, लिएर को बचपन से यह बहुत पसंद है। मेरा बनाया नाशपाती केक उसे कैसे अच्छा नहीं लगा? गुलांग, मैं अभी उठी हूँ, मुझे भूख नहीं है। मीठी चीजें नहीं खा सकती। ओह, कोई बात नहीं, मैंने ठीक से नहीं सोचा। पूर्वज, युवा को एक बात समझ नहीं आ रही, आपसे पूछना चाहता हूं। क्या जादू के जहर से प्रभावित व्यक्ति के स्वाद और पसंद बदल सकते हैं? बकवास।
वो जादू का जहर सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कैसे? इंसान की पसंद बदल सकता है। हाँ, शायद कोई अपवाद हो। कहीं तुम्हारी छोटी पत्नी तुम्हारा बनाया खाना नहीं खा रही है? नहीं, युवा ने बस ऐसे ही पूछ लिया। हाँ। शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। यह क्या है? बहुत मीठा है। गुलांग, यह कहा है गुलांग। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। नहीं, लीर मुझे गुलाम नहीं कहती। वह शेन ली नहीं है। दक्षिणी गुप्त विद्या जीवित आत्मा द्वारा दूसरे के शरीर पर कब्जा। जिसका शरीर लिया गया हो उसकी आत्मा शरीर में कैद होती है। शुरुआत में मूर्ख जैसी लगती है। जादूगर अंधेरे समय और दिन में पूरी तरह से आत्मा का आदान प्रदान कर सकता है। अंधेरे समय और दिन। 3 दिन बाद। ये यूनएर तुम हो, निश्चित रूप से तुम हो। तुमने मेरी लीएर को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। काम कैसा चल रहा है? महोदय, हमने झोपड़ी के आसपास 10 मील के दायरे में छानबीन की है। कुछ मिला? महोदय, ये पूर्वी पहाड़ी की घाटी में मिला। दक्षिणी साम्राज्य के शाही परिवार का कपड़ा। इतना ही नहीं, हमें यह भी मिला। कठपुतली कीट का औषधीय अंश। ये यूनर, तुम 3 को ढूंढो। महोदय, मालकिन को दक्षिणी साम्राज्य की डायनी नियंत्रित कर रही है। हम क्या करें? निगरानी जारी रखो, किसी भी हालत में सतर्क न होने दो। जी। ये यूनर, मुझे बाहर निकालो। छोड़ दो शेनली, तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। देखो गुलांग अब मेरे साथ कितने अच्छे हैं। पता है तुम जाग गए हो। मेरी हर तरह से देखभाल कर रहे हैं। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मुझे सब कुछ खोना पड़ा। जैसे ही अशुभ समय आएगा, तुम्हारा यह शरीर और पिछला प्यार सब मेरा हो जाएगा और तुम आत्मा का विनाश होने का इंतजार करो। लीर, दवा पीने का समय हो गया। गुलांग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। लीर, तुम्हारी आत्मा अभी स्थिर नहीं हुई है। आराम करो। तैयार की गई दवा ठीक है ना? महोदय, चिंता न करें, हमने तैयार की है। राज दरबार का विशेष आत्मा शांत करने वाला चूर्ण। भगवान भी आ जाए तो भी एक दिन सो जाएंगे। दरवाजा खोलो। जी। कितनी बदबू है। महोदय, विष संत 3 हो गए। अनुमान था। नियंत्रण में आने के बाद 3 हो जाते हैं। तो लीर, तुरंत कबूतर से राजकुमारी को संदेश भेजो। उन्हें लोगों के साथ आने को कहो। जी। तुम यहां पहरा दो राजकुमारी के आने तक। किसी भी हालत में कोई परवाह न करना। जी। ये यूनर, लीर ने जो कष्ट सहा है, मैं तुमसे 1000 गुना वसूल करूंगा। लीर, थोड़ा और इंतजार करो। मैं जल्द ही तुम्हें बचा लूंगा। गुलांग, मुझे भूख लगी है।
दोपहर का भोजन कब तैयार होगा? हमारी लिए अभी अभी बीमारी से उबरी है। मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, ठीक है? शेनली, ओह शेनली, तेरा यह चेहरा वाकई काफी सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि गुलैंग तुझे भूल नहीं पाता। संघर्ष मत कर, कोई फायदा नहीं। अभी तेरी चेतना कमजोर है। मेरे शरीर को लेने की कोशिश कर रही है। सपने देखना बंद कर, ये यूनेर। यानची जल्द ही तेरी चाल को समझ जाएगा। तू सफल नहीं होगी। तो क्या हुआ? जब हमारी आत्माएं बदल जाएंगी, मैं ही तू बन जाऊंगी। यानची इस शरीर के सामने क्या हाथ उठा पाएगा? तू ही है, सब तेरी वजह से। अगर तू नहीं होती तो मेरा नाम जियांग क्यों बर्बाद होता? मेरे पास क्यों कोई ठिकाना नहीं होता? तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, इसलिए मैं भी तेरा सब कुछ ले लूंगी। तेरा शरीर, तेरा प्रेमी और तेरी जान भी। ये यूनेर, मेरा यह शरीर अब खत्म होने वाला है। तू इसे पा भी ले तो क्या होगा? चिंता मत कर, जब अंधेरी रात और अशुभ दिन आएगा, हमारी आत्माएं बदल जाएंगी। तो मैं गुलैंग को यह सजीवी कीड़ा दे दूंगी। जब वह इसे खा लेगा, हम तीनों एक साथ जिएंगे, हर जन्म में। वह हमेशा के लिए सिर्फ मेरा होगा। हा हा हा। शेनली, देख रही है? यह मैंने तेरे लिए खास तैयार किया है। आत्मा परिवर्तन का अनुष्ठान पसंद आया? यानची, यानची तू कहाँ है? चिल्लाना बंद कर, गुयांची तुझे बचाने नहीं आएगा। आज रात के बाद तेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी। आज से मैं ही नई शेनली हूँ। मैं तेरी जगह ले लूंगी, हमेशा के लिए। गुयांची के साथ रहूंगी। आ, मेरी बलि बन जा। आ, लिएर, गुयांची, लिएर कहाँ है? बुरा हाल है, ये यूनेर ने हमला कर दिया। क्या कहा? मैंने तुझे लिएर की रक्षा करने को कहा था, और तूने उसे ऐसे बचाया। ये यूनेर पूर्व के अव्यवस्थित कब्रिस्तान में दिखाई दी है। अनियमित कब्रिस्तान, सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा वाली जगह। बुरा हो गया, वह आत्मा बदलने वाली है। आत्मा बदलना। आ यानची आ। शेनली, खत्म हो गया। तुम्हारी सब कुछ मेरी होगी। हा हा हा। ये यूनेर, रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुयांची, तुमने मेरी योजना समझ ली? दुष्टी, तुमने हमारे महान देश के वफादारों को नुकसान पहुंचाया। अब तुम इस नापाक जादू से किसी का शरीर हड़पना चाहती हो। तुम लाखों बार मरने लायक हो। अगर तुम और आगे बढ़े तो मैं इसे मार डालूंगी। ये यूनेर, इसे छोड़ो। इसे जाने दो। गुयांची, तुम मुझे आदेश देने वाले कौन होते हो? मैं पूछती हूँ। मैं किस चीज में कम हूँ? शेनली, इस औरत से इतने लंबे समय से मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई, तुम्हारे रास्ते से बाधाएं हटाई। तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार कर सकते? तुम धूर्त और क्रूर हो। अपने स्वार्थ के लिए निर्दोषों को मारने से भी नहीं हिचकिचाई। तुम लिएर के साथ कैसे तुलना कर सकती हो? तुमने ये अपराध किए हैं। तुम्हें नरक में जलना चाहिए। तो फिर देखो यह क्या है। यह मेरे दक्षिणी सीमा का पवित्र सजीवी कीड़ा है। इस कीड़े को प्राप्त करने वाले जीवन साझा कर सकते हैं। यही वह चीज है जिसे तुम इतनी महत्वपूर्ण रहे थे। शेनली को बचाने का तरीका, लेकिन अब मैं इसे तोड़ दूंगी। क्या हुआ गुयांची? क्या तुम इतने सक्षम नहीं हो? क्या तुम डर गए? गुयांची, तुम उसकी बात न सुनो। वह पागल हो चुकी है। वह तुम्हें धोखा दे रही है। यही शेनली को बचाने का एकमात्र तरीका है। क्या तुम दाव लगाना चाहोगे? दाव नहीं लगा सकते। मैं लिएर को नहीं खो सकता। सजीवी कीड़ा और शेनली को सौंप दो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। लगता है तुम इस औरत को बचाना चाहते हो। ठीक है,
मेरे सामने घुटने टेको, दुष्ट स्त्री। तुम्हारी हिम्मत? घुटने टेको। लिएर ने मेरे और गु परिवार के लिए अपमान और यातनाएं सही हैं। मेरा यह एक घुटना टेकना, इसमें क्या बड़ी बात है? गुयानची, तुम मेरे सामने झूठी शुद्धता दिखाते थे, संग करने का नाटक करते थे, मुझे एक मुस्कान तक नहीं दी। अब तुम इस औरत के लिए अपनी इज्जत तक कुर्बान कर दी। तुम पूछते हो मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करता? लियर दुनिया की परवाह करती है, महाशांति के लिए। हजारों बार बदनामी और हड्डियों का दर्द सहा, यह महान त्याग है। और तुम, ये यूनेर, अपनी स्वार्थ के लिए 2 देशों को लड़वाया, नेक लोगों को जहर दिया, मासूमों को मारा। यह बड़ा पाप है, स्वार्थी। तुम क्रूर और धूर्त हो, मैं तुमसे प्यार क्यों करूं? गुयानची, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तो नरक में जाकर नफरत करो। क्या तुमने सच में सोच लिया है? लियर ने मेरे लिए, गु परिवार के लिए, दुनिया के लोगों के लिए जान की परवाह नहीं की, इज्जत की परवाह नहीं की। और मैं, अब समय आ गया है उसके लिए कुछ करने का। रुको, वो जादूगरनी हमेशा चालाक रही है, यह सजीवी कीड़ा जरूर धोखा है। धोखा हो तो क्या हुआ? लियर के साथ जीना मरना गुयानची की जिंदगी की एकमात्र ख्वाहिश है। गुयानची, लियर ने हजारों बार बदनामी सही, तुम्हें मरवाने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए। उसकी और गु परिवार की तरफ से इस शांत समुद्र को देखने के लिए, इस शांत देश को देखने के लिए। मैं समझता हूं, सब समझता हूं। लेकिन अगर वह नहीं होगी तो यह शांत दुनिया मेरे लिए नरक के समान होगी। पागल, तुम दोनों पति पत्नी पागल हो। राजकुमारी, मैं आखिरी बार एक और मदद मांगना चाहता हूं। बताओ। अगर मैं मर गया तो कृपया मुझे और लियर को एक साथ दफनाओ। रुको। लियर, देखो इस साल नाशपाती के फूल कितने सुंदर हैं। याद है, बचपन में हम जंगल में लुका छिपी खेलते थे। तुम अच्छी तरह छिप जाती थी, मुझे बहुत ढूंढना पड़ता था। बाद में मैं हमेशा इसकी जांच में व्यस्त रहा, फिर कभी तुम्हारे साथ इन नाशपाती के फूलों को ठीक से नहीं देख पाया। लिएर, क्या तुम्हें यह नाशपाती का पेड़ याद है? उस साल मैंने यहां शपथ ली थी कि तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें दाशिया की सबसे सुंदर दुल्हन बनाऊंगा। लिएर को याद नहीं। कोई बात नहीं, मैं आगे हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जो भूल गए हो, धीरे धीरे तुम्हें सुनाऊंगा। 1 साल में पूरा नहीं हुआ तो 10 साल बताऊंगा। 10 साल काफी नहीं तो जीवन भर कहूंगा। लिएर, बहुत स्वादिष्ट। आगे मैं तुम्हारे लिए जीवन भर नाशपाती के फूलों के केक बनाऊंगा। लिएर, आने वाले जीवन में मैं तुम्हें पहाड़ों और नदियों के सुंदर दृश्य दिखाऊंगा। दुनिया के सभी स्वादिष्ट व्यंजन चखाऊंगा। जो तुम्हारे लिए कमी रह गई थी वह सब पूरा करूंगा। यानची,